हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं अंसाल पेपर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल देते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? एक नाव की शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है बेटा, कल अभी मैंने एक क्वेश्चन और बनाया था कि इसी नाव की चाल पे, मतलब बोट का चाल था, वहाँ पे आने जाने में 1 घंटे का समय लगता है। ये अंसाल से क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है, इसमें द्विघात समीकरण बनता है। कहीं कहीं समीकरण बन जा रहा है, कहीं कहीं नहीं बन जा रहा है, कहीं कहीं केवल 2 पद हो जाते हैं। तो उसमें x का वैल्यू निकालना पड़ता है आपको। x जो मान लो, मतलब धारा की चाल निकालना है तो धारा को मान लो x। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, ये अथवा करके क्वेश्चन आते हैं, एक लगाओ एक छोड़ो, इस तरह होते हैं। लेकिन फिर भी जान लीजिए जानकारी के लिए, क्योंकि हो सकता है किसी को वो क्वेश्चन आए, किसी को ये क्वेश्चन ना आए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें देखो क्या दे रखा है, माना देखो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए दिया है में क्या, नाव की शांत जल में चाल कितने हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाना तथा 12 किलोमीटर लौटने में इतना समय लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। धारा की क्या निकालना है, चाल हमको निकालना है। अगर मुझे धारा की चाल ही निकालना है तो इसमें देखो क्या करना है। इसमें आपको हल करते हुए, माना शांत जल में नाव की चाल, देखो शांत जल में नाव की चाल, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम दिया है क्या दिया है, दिया में लिखोगे आप शांत जल में शांत जल में नाव की चाल कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर पर आवर में लिख दिया, 4 किलोमीटर पर घंटा। अब इसमें तुमको माना पड़ेगा, क्या माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, जो निकालना है उसको मान लीजिए आप। अब इसमें दिया है धारा की विपरीत दिशा में, मतलब तुमको निकालना क्या पड़ेगा। इसमें दिया है कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में दिया है तो आप इसमें धारा की चाल निकालो, और ये शांत जल में नाव की चाल इतनी है। अब तुम निकालोगे इसमें क्या, नाव का, अब इसमें धारा की दिशा में नाव की चाल। अब इसमें निकालोगे धारा की दिशा में, ये शांत जल में चाल है। अब तुम धारा की दिशा में नाव का चाल निकालोगे, धारा की दिशा में नाव का चाल। अब कोई चीज़ अगर एक ही, माना कोई चीज़ जिधर हवा चल रही उधर ही जाओगे तो तेज चलोगे ना, तो वही चीज़ है। तो चाल कितना है, 4 किलोमीटर। और इसमें क्या है, एक्स जो है, एक्स को मान लो, तो ये 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें धारा की विपरीत दिशा में नाव की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, 4 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो शांत जल में इस तरह चलो, धारा की दिशा में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और धारा की विपरीत दिशा में आ रहा है तो 4 माइनस x। जो धारा की चाल है उससे क्या हो जाएगी, 4 से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x को माइनस कर दोगे तो धारा की विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी। ये हो गया। अब आने और जाने में कितना समय दे रहा है, धारा की 12 किलोमीटर जाने तथा विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में कितना समय लगता है, 10 घंटे। तो धारा की विपरीत दिशा में जितनी भी दूरी है, कितनी, 12 किलोमीटर। धारा की दिशा तो धारा की विपरीत दिशा में, धारा तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव द्वारा चली गई दूरी कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। अब ये कह रहा है, और कुल समय जो लग रहा है इसको, कुल समय कितना लग रहा है,
कुल समय 8 घंटे, कुल समय 8 घंटे। अब जब तुमको कुल समय लगा है तो तुमको चाल अगर पता है और दूरी पता है तो तुम समय निकाल सकते हो ना। तो इसमें ये नाव की चाल, ये नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल, और तुम्हें समय दे रखा है 12 किलो, ये कितना 8 घंटे। तो दोनों का समय निकालो। अब इसमें निकालोगे क्या समय, तो क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो, समय तुमको निकालना है तो क्या हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। अब पहले धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल जो है इसको मान लो t1। अब धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, दूरी कितना है 12, और चाल कितना है 4 + x, इसको मान लो t1। अब धारा की विपरीत दिशा में इसको मान लो t2, मतलब समय दूसरा। तो दूरी तो वही है 12, और समय कितना है, चाल कितना है 4 - x। अब दोनों को अगर समय दिया है, कुल समय 8 घंटे है, तो क्या करो कुल समय मतलब t1 और t2 दोनों मिला के कितने हैं 8 घंटे हैं। तो इसको t1 और t2 को क्या जोड़ दो, तो इसको मान लो t1 को समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को क्या करो जोड़ दो। तो करो समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, अगर आप समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड को जोड़ रहे हो तो क्या हो रहा है देखो 12/4 + x प्लस 12/4 - x = 8। ओके, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, इस 12 को ऊपर आप कॉमन भी ले सकते हो, इन दोनों 12 को कॉमन ले लो। 1/4 + x प्लस 1/4 - x = 8। ओके, इसको अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये नीचे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बनेगा। अब अगर इसको हल कर रहे हैं हम तो ये क्या हो जाएगा a और b, a माइनस में a प्लस में, तो a + 4 + x और 4 - x। अगर इन दोनों का एलसीएम इतना आ रहा है तो अगर इस वाले से अगर हम भाग दे रहे हैं, इसको अगर भाग देंगे तो क्या बचेगा 4 - x। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 - x, और यहाँ क्या बचेगा 4 + x। ओके, और ये जो 8 है 8 इधर रहेगा, ये जो 12 इसके नीचे ले आओ तो ये 8/12 हो जाएंगे। अगर इसको हल कर रहे हैं तो ये दोनों को जाएंगे 4 4 कितना बचेगा 8, और नीचे वाला बचेगा ये 4 चौके ये का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू ये 8/12 जो है, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो ये क्या बचेंगे 2/3 बचेंगे। ये बचेगा कितना, यहाँ पे 8 तरीके इधर मल्टीप्लाई करने के तो 8 3 24 इक्वल टू ये बचेगा 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16। एक और स्टेप कर दे रहा हूँ, ये 8/16 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 2/3। इसको अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं तो 8 3 24 और 16 दूना 32 कितना हो जाएगा 16 दूना 32 माइनस 2x स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे कर रहे हैं अगर हम इस 2x स्क्वायर को इधर ले रहे हैं 2x स्क्वायर, और ये 32 में से अगर ये 24 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अगर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2x स्क्वायर, इसको कर दे रहा हूँ तो क्या बचेगा 8, कितना 8। और यहाँ पे 8 लिख के अगर मैं इस x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, x स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये 8/2, 2 एक कम 2, 2 चौके 8। तो ये बच क्या रहा है, ये बच रहा है यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 4, और x इक्वल टू इसके ऊपर करेंगे 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x क्या है, धारा की चाल है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो धारा की चाल होगी वो 2 किलोमीटर पर घंटा होगी। इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझ ले रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि एक शांत जल में नाव की चाल कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने था, 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब धारा की चाल ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए शांत जल में नाव का चाल 4 किलोमीटर घंटा, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में नाव का चाल 4 + x, धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल 4 - x। धारा की विपरीत दिशा में नाव द्वारा चली गई दूरी दिया है क्वेश्चन में कितना 12 किलोमीटर, कुल समय कितना है 8 किलोमीटर।
समय इसमें फार्मूला लगा दिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। तुमको जब कुल समय पता है तो दोनों का समय निकाल लीजिए, T1 और T2। अब T1 और T2 निकालने के बाद दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। अब दोनों समीकरण जोड़ोगे तो ये 12/4 + x और 12/4 - x = 8। 12 को कॉमन लीजिए, 1/4 + x + 1/4 - x = 8। दोनों समीकरण को जोड़ घटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन x = कितने हो जाएंगे 2 किलोमीटर/घंटा। अगला क्वेश्चन मैं फिर बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, सारे लोग को इंटरेस्ट भी आए पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगले दिन और एक क्वेश्चन में लाऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो उम्र पर आधारित होंगे। ये क्वेश्चन लाने के बाद अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।